सर्कल। क्या पढ़ने वाले? सर्कल। सर्कल बोले तो वृत्त, गोला नहीं, गोला अलग चीज़ है। सर्कल 2 डायमेंशन फिगर है और गोला 3 डायमेंशन फिगर है। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? देखो सर्कल की बात करें हम, दिस इज़ अ सर्कल, ओके। अब इसकी गोलाई पर मत जाना कि सर इसकी गोलाई इधर से ऐसा है वगैरह, ये तो दिस इज़ अ सर्कल। चूड़ी देखी आपने? चूड़ी, चूड़ी एक सर्कल के एग्जाम्पल है ना। पहिया देखा गाड़ी का? वो भी एक सर्कल है। जितनी भी गाड़ी के पहिए, वाहन के जितने पहिए हैं सारे के सारे सर्कल की तरह है, ठीक है। देखो तो सर्कल आखिर बना कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। क्या होगी सर्कल की डेफिनेशन, है ना। तो देखो इसका एक सेंटर रहता है, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर, है ना। इधर बनाने का प्रयास करो। ए सर्कल, सॉरी ये पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स की फिक्स दूरी, मतलब जब एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से जब इन्फिनाइट पॉइंट्स फिक्स दूरी पर रहते हैं, एक पॉइंट से जब इन्फिनाइट पॉइंट्स फिक्स दूरी पर रहते हैं, तब उनसे जो फिगर प्राप्त होती है वो क्या बनती है? सर्कल बनता है। कैसे? देखो ये इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, समझ पा रहे हो? ये कैसे इन्फिनाइट पॉइंट्स थे। तो एक सर्कल, एक ये सर्कल, सॉरी एक ये फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की, 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 इन सब पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से समान दूरी है ना। समझ पा रहे हो? तब हमें इन फिक्स पॉइंट को मिलाने पर, है ना, जो आकृति हमें मिलती है ना, इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को मिलाने पर जो आकृति हमें मिलती है वो होती है हमारी सर्कल, यानी कि वृत्त। अभी भी वृत्त समझ में आया कि नहीं आपको? पक्का श्योर आ गया, है ना। वृत्त में एक फिक्स पॉइंट रहता है, फिक्स पॉइंट ये जिसे हम बोलते हैं सेंटर, है ना। इस सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। क्या होगा आपका? सेंटर। ये आपका सेंटर हो गया। दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ओके। हाँ, ओ एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, है ना। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? ओ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ओके, है ना। और इस सर्कल से, अब देखो ये सर्कल, इस सर्कल से फिक्स पॉइंट पर, इन फिक्स पॉइंट को, एक पॉइंट दो पॉइंट सबको मिलाने पर, एक इन सारे पॉइंट्स को मिलाने पर जो हमें फिगर प्राप्त हुई वो क्या हुई? एक सर्कल हुई, सर्कल हुई। अब ये पॉइंट सारे बहुत पास पास पॉइंट है, इसलिए एक लाइन जैसा बन चुका है। नहीं हरी बात समझ, है ना। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। तो देखो इस पॉइंट से, है ना, इन फिक्स पॉइंट से जो बनी आकृति गोल, गोल गोल आकृति बन गई है। इस गोल गोल आकृति को हम क्या बोलेंगे? सर्क्यूमफेरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्क्यूमफेरेंस। ये हमारी हो गई सर्क्यूमफेरेंस। सर्क्यूमफेरेंस बोले तो परिधि, क्या हो चुकी है? परिधि। इसको आउटर बाउंड्री को हम बोलेंगे क्या? परिधि, यानी कि सर्क्यूमफेरेंस, है ना। अब देखना इस सेंटर से इस परिधि तक की जो दूरी होती है, सपोज एक कोई पॉइंट P है, तो इस O से P तक की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस, और इसको डिनोट करते हैं हम काय से? R से। इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं हम इसको? रेडियस। नहीं हरी बात समझ, ये क्या है? रेडियस है, और इसको हम डिनोट करते हैं काय से? R से डिनोट करते हैं। क्लियर है क्या? और इस वृत्त में ऐसी कितनी रेडियस होती है? इन्फिनाइट रेडियस रहती है ना। देखो कितनी रेडियस बनेगी साइकिल के पहिए में। साइकिल की पहिए की जो ताड़ियाँ है ना, उन ताड़ियों को ही, जो ताने उसकी जो रिप्स से हैं, उन रिप्स को ही हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। वही हमारी रेडियस है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो एक सर्कल में कितनी रेडियस हो सकती है? इन्फिनाइट रेडियस हो सकती है। अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट रेडियस, ओके। क्लियर है? इतना आ रहा कि नहीं आ रहा समझ? ठीक है ना। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताना है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। मिटा दूँ क्या? चलो यहाँ देख लेते हैं। और सर्कल दिख रहा है ना। हमने क्या देखा? ये सेंटर इसका, है ना। और क्लियर है? ये सेंटर को हमने ओ से डिनोट किया, है ना। अब इसमें क्या है? इसमें एक लाइन खींच रहा हूँ मैं, जी, ऐसी लाइन, इस टाइप की ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन नहीं, इनको हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं?
लाइन के टुकड़े को लाइन सेगमेंट बोला जाता है। दिस इज द लाइन, है ना, एंड द पार्ट ऑफ लाइन दैट इज लाइन सेगमेंट। ये होगा अपना ए भी एक लाइन सेगमेंट होगा। तो ऐसा ही एक लाइन सेगमेंट है इसमें, ये लाइन सेगमेंट है ना। इन लाइन सेगमेंट ऐसे कितने सारे लाइन सेगमेंट हो सकते हैं इसमें? इन्फिनाइट लाइन सेगमेंट होते हैं। पहले ये बता देता हूँ कि इन लाइन सेगमेंट को बोलते क्या हैं। इन लाइन सेगमेंट को बोलते हैं बेटा कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व, मतलब जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना। ये हो गया आपकी जीवा। तो एक सर्कल में ऐसी कितनी कर्व हो सकती हैं? इन्फिनाइट कर्व हो सकती है ना। ऐसी खींच लो, कितनी खींचोगे आप? कितनी खींचोगे, है ना। तो एक सर्कल में कितनी सारी कर्व हो सकती है? इन्फिनाइट कर्व हो सकती है। इतना। दूसरा देखें, ये सर्कल है ना, इसका सेंटर है ना। अब मैंने क्या बताया? कर्व। ये हो गई आपकी कर्व, समझ पा रहे हो? कर्व हो गए ना। अब जो कर्व इस सेंटर से पास होकर के जाएगी, जो कर्व इस सेंटर से पास होकर के जाएगी, वो सारी क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। नहीं यारी बात सुनो, क्या कहलाएगी आपकी? डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास, है ना। क्या हो गया? व्यास। अब आपने क्या देखा? ये तो सेंटर, इस सेंटर से पास होकर ये कर्व गई, समझ पा रहे हो, है ना। अब ये कर्व, ये सेंटर ओ, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है ना। तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया? एक डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या होगा? ए बी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। किससे? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब देखो, इसके दोनों तरफ यदि हम ओ से बी तक की दूरी को देखें तो क्या कहलाती है? एक रेडियस कहलाती है। कहलाती है ना। इधर भी हम देखें तो ओ से बी तक की जो दूरी होती है क्या कहलाती है हमें? रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। रेडियस को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। रेडियस को क्या बोला जाता है? त्रिज्या। क्लियर है ना। ये रेडियस है ना। अब आपने क्या देखा? ए बी क्या था? ए बी एक डायमीटर था, है ना। ए बी क्या था? एक डायमीटर था। लेकिन ए बी किससे बना? ओ बी प्लस ए ओ ए से बना। बना कि नहीं बना? तो ओ बी कितना होगा? ओ बी भी एक रेडियस हो गई और ओ ए भी एक रेडियस हो गई, है ना। तो रेडियस रेडियस दो रेडियस हो गई। तो डायमीटर क्या सिद्ध हुआ? डायमीटर। डायमीटर रेडियस का कितना होता है? दुगना होता है। डायमीटर जो है रेडियस का, नहीं आई बात समझ में? क्लियर है। हम यहाँ से यदि इसका रिलेशन निकाले रेडियस का डायमीटर से तो क्या बनेगा? इस 2 को इसको डिवाइड में पहुँचा दो, है ना। तो रेडियस क्या होती है? डायमीटर की आधी होती है। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। कोई दिक्कत क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं इतना? अब हम दूसरी चीज़ देखने जा रहे हैं। दूसरे इसमें क्या है? देखो, ये इस सर्क्यूमफेरेंस के कोई एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा है ना, ए बी एक टुकड़ा है। ये क्या कहलाती है? हमारी माइनर आर्क कहलाती है। माइनर आर्क, है ना। द पार्ट ऑफ सर्क्यूमफेरेंस दैट इज आर्क। नहीं यारी बात समझे। द पार्ट ऑफ सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आर्क। आज हमारा पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा सर्कल के बारे में। तो द पार्ट ऑफ सर्क्यूमफेरेंस दैट इज आर्क, ये हमारी आर्क हो गई। क्लियर है? नहीं यारी बात समझ। ये भी आर्क हो गई। तो ये हो गई माइनर आर्क, और ये जो है ये हो गई मेजर आर्क। ये बड़ी वाली इधर से इधर वाली ये मेजर आर्क, यहाँ से यहाँ तक माइनर आर्क, और ये जो हो गई ये मेजर आर्क। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इस मेजर आर्क को दर्शाने के लिए एक पॉइंट यहाँ ले लो। तो हम क्या लिखेंगे? ए एम बी, ये एक मेजर आर्क हो गई। क्या हो गई? मेजर आर्क। इस आर्क को हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। चाप, है ना। परिधि के टुकड़े को चाप बोला जाता है। क्लियर है ना। तो ये दीर्घ चाप, इसको हम दीर्घ चाप बोलेंगे। भाई हिंदी देख लेना थोड़ा सा। ये दीर्घ चाप और ये लघु चाप। लघु चाप। तो राइटिंग सुंदर है, कुछ पढ़ रही है ना। क्लियर है क्या? ये एक सर्कल है ना। ये सेंटर, ये क्या है? ये कर्ड। ठीक है। इस कर्ड के नीचे का जो हिस्सा है, इस कर्ड के नीचे का जो हिस्सा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट को क्या बोला जाता है? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। माइनर सेगमेंट को बोला जाता है लघु वृत्तखंड।
क्या नहीं समझ पा रहे हो? है ना, इस कर्ड के नीचे का ये जो भाग है इसको हम सिगमेंट बोलेंगे, ये सिगमेंट, लेकिन ये छोटा भाग है इसलिए हम क्या बोलेंगे, माइनर सिगमेंट। और इसके ऊपर का ये जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, बाकी का हिस्सा दिख रहा है, बाकी का हिस्सा इस सर्कल का, ये हमारा क्या कहलाता है, मेजर सिगमेंट, मतलब दीर्घ वृत्त खंड। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पक्का? फिर ये सर्कल है ना, और इस सर्कल में देखना आप, ये सर्कल का ये सेंटर है ना, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बोलो, ए बी आर्क ओ ए सेंटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया, रेडियस, ये दोनों ओ ए और ओ बी क्या हो गया, रेडियस हो गई, और ए बी क्या हो गया आपका, आर्क, ठीक है। तो इस आर्क और इन दोनों रेडियस से जो घिरा क्षेत्रफल है इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना, ठीक है। लेकिन है कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर है ये, कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर, ओके। और इसको छोड़ करके ये जो पार्ट है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अब इसमें से इसको निकाल दो, ये लो निकाल दिया, है ना। अब ये जो है ये क्या कहलाएगा आपका, मेजर सेक्टर। क्या नहीं समझ पा रहे हो? पक्का? कोई दिक्कत? कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। करें? दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। एंड द आउटर बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्क्यूमफेरेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज द सर्क्यूमफेरेंस, है ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कल दैट इज रेडियस, ओके। नहीं आ रही बात समझ में, ओके, है ना। एंड द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्क्यूमफेरेंस, ये 2 पॉइंट्स, ये है ना, अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ऑन द सर्कल दैट इज कर्ड, ये कर्ड हुआ ना, ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, कर्ड, है ना। और ऐसी कितनी कर्ड रहती है सर्कल में, इन्फिनाइट कर्ड। लेकिन जो कर्ड सेंटर से पास होकर के जाती है वो क्या कहलाती है, डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर रेडियस का क्या रहता है, दुगना, क्योंकि ए बी यदि, सॉरी इसको हम पी क्यू नाम, पी क्यू, सॉरी चलो इसको फिर आर नाम देना पड़ेगा, आर क्यू, ये आर क्यू यदि डायमीटर है तो इधर की ओ आर क्या हो गया, रेडियस, और ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्लियर है ना। तो डायमीटर जो है रेडियस का कैसा रहता है, दुगना रहता है ना। डायमीटर समझ में आया? कितने डायमीटर हो सकते हैं, हाँ। ए सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट रेडियस, ए सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट डायमीटर, ए सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट कर्ड, ठीक है ना। और एक सर्कल पर, एक सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस पर कितने पॉइंट्स होते हैं, ए सर्कल, है ना, ठीक है। ए सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्क्यूमफेरेंस, ठीक है, ठीक है। और एक सर्कल के कितने सेंटर हो सकते हैं, 1। क्लियर है, ओनली 1 सेंटर। अब देखो जरा, है ना, ये सुनना, मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपका, है ना। ये देखो, ये क्या है, सेंटर, है ना। ये ए बी क्या हो गया, ए बी का पूछ रहा हूँ बस, इस ए बी का, ये भी क्या हो गया, आर्क, है ना। और ये ओ ए, ये ओ बी, इस इन दोनों रेडियस और इस आर्क से घिरे क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर, है ना। कौन सा, माइनर सेक्टर, ओके। बाकी इतने बड़े क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। क्लियर है? आगे देखो जरा, बाकी हम अगला इसमें और भी पढ़ाना, इसके फार्मूले वगैरह है सब, ये हम कल देखेंगे। तो देखो अभी थोड़ा सा इतना समझ लो, ए बी सपोज एक कर्ड है ना, और इस कर्ड के नीचे का पार्ट ये क्या कहलाता है, सिगमेंट, है ना। और ऊपर का पार्ट मेजर सिगमेंट, तो नीचे का पार्ट माइनर सिगमेंट, है ना, क्या कहलाएगा, माइनर सिगमेंट। इतना आया समझ में, पक्का, श्योर, ठीक है। आपको भी यदि ये वीडियो समझ में आ रहा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।